जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं बहुत ही खास, बहुत ही रोचक और रोमांचक जानकारी कर्क राशि के जातकों के लिए कि शनि की ढैया होने के बावजूद भी क्या आपके जीवन में कुछ बेहतरी हो सकती है, क्या आपका भाग्य बदल सकता है, क्या आपके जीवन में आ सकते हैं अच्छे दिन। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि 21 अप्रैल का कीजिए इंतजार। और 21 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन आपके जीवन में होगा, तब से आपके जीवन के अंदर परिवर्तन अवश्य आएगा। और ये परिवर्तन आपकी किस्मत को भी पलट सकता है। ये परिवर्तन आपके जीवन में जो आपको चाहिए या जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं उसको देने में सक्षम है। हालांकि आपको शनि की ढैया है और शनि अष्टम भाव से बैठकर तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर डालते हैं, जो रोज जिंदगी के अंदर एक नया चैलेंज देने में सक्षम है। लेकिन चैलेंजों को स्वीकार करते हुए, कर्म करते हुए, ध्यान करते हुए, पूजा पाठ मंत्र करते हुए भी व्यक्ति अगर जीवन में आगे चले तो वो अपनी जिंदगी को स्वयं संवार सकता है। ऐसे हैं आपके बृहस्पति देव, क्योंकि वो बृहस्पति छठे घर के मालिक भी हैं आपके लिए और भाग्य स्थान के मालिक भी। यानी जहां छठा घर जीवन में रोग ऋण रिपु संघर्षों का होता है, तो वहीं नौवा घर आपका भाग्य, आपका धर्म, आपके इष्ट, आपके पितरों की कृपा, इनके लिए, धर्म के लिए, ईश्वरीय दैवीय शक्तियों के लिए नवम भाव को जाना जाता है। इसीलिए इसको भाग्य स्थान कहते हैं। कर्म तो हर व्यक्ति कर रहा है, कर्म तो मजदूर भी कर रहा है, कर्म वो भी कर रहा है जो जीवन में बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। लेकिन भाग्य जिसका साथ देगा वो ऊपर उठ जाएगा, जिसका भाग्य अच्छा नहीं होगा वो कहीं ना कहीं मजदूरी ही करता रह जाएगा। तो आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं कि हमारा ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है कि कर्क राशि के जातकों के जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन होगा जो आपके जीवन को बहुत बहुत सुखद बना देगा। मेरा ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात इसमें समझिए, क्योंकि इसके अंदर मैं गुरु की स्थिति, गुरु राहु की स्थिति, शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि आपके जीवन में क्या क्या आपको दे सकती है, इसका आपकी शिक्षा पर, आपके विवाह वैवाहिक जीवन पर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर क्या फर्क पड़ेगा, ये मेरा आज का खास विषय रहने वाला है। सबसे पहले राशि से दशम भाव में गुरु आ रहे हैं। सब कुछ भूलकर ये समझते हैं कि राशि से दशम भाव में बृहस्पति आता है तो क्या है। देखिए, बृहस्पति 12 वर्ष के बाद वापस उसी राशि में आता है और वो जिस राशि के अंदर आता है उस राशि भाव से संबंधित कुछ बड़ा परिवर्तन होता है। अब चंद्रमा से आपकी राशि से दशम भाव में बृहस्पति आ रहा है, यानी एक बड़ा परिवर्तन तो कार्य क्षेत्र में होने वाला है। या तो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या आप, कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इस दौरान संभव है। कुछ लोग नौकरी से व्यापार में एंट्री कर रहे हैं तो वो कहते हैं जी मेरे जीवन में एक नया और बड़ा बदलाव आया इस दौरान, वो भी इसी से संभव दिखाई देता है। ये राशि से दशम में बृहस्पति आएगा तो कुछ ना कुछ कर्म को लेकर एक बेहतर स्थिति आपके जीवन में जागृत होने वाली है। या तो कोई बड़ा काम होने वाला है, कोई बड़ा बदलाव कार्य क्षेत्र को लेकर होने वाला है जो भविष्य को संवार देगा, आपके आपके भविष्य को सुनहरा बना देगा। क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक दशम भाव में गोचर करेगा, यानी भाग्य का और कर्म का संबंध बन गया कि अब मेरे कर्मों में मेरे सिर्फ कर्म ही नहीं है, मेरे भाग्य भी मेरे साथ जुड़ेगा। तो ये समय, सबसे पहली बात कि राशि से दशम में बृहस्पति आए तो कुछ इस दौरान, इस एक वर्ष के अंदर कुछ बड़ा परिवर्तन, कुछ भव्य परिवर्तन, कुछ बड़ी स्थितियों को प्राप्त होना निश्चित तय होता है। दशम भाव का बृहस्पति करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो लोग जीवन में अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं, वेद वेदांत का काम करते हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षक हैं, कॉलेज में जाते हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जो फाइनेंस रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, वो लोग जो जीवन में पैसे से संबंधित काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंस में काम करते हैं, लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे वो होम लोन हो, चाहे किसी भी प्रकार की सुविधा आप पब्लिकली दिला रहे हो, चाहे आप किसी भी तरीके से लोगों को हेल्थ के लिए जागरूक कर रहे हो, उनको हेल्थ पॉलिसी दे रहे हो, उनको LIC करा रहे हो, फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपका कोई भी काम है,
तो ये उन लोगों के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इस प्रकार के बृहस्पति का गोचर, क्योंकि बृहस्पति इन सब का कारक है और ये कर्म भाव है और आप इस तरीके का काम भी अपने जीवन में कर रहे हो, यानी ऐसा बृहस्पति आपको इस प्रकार के कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा अनुकूलता देने में सक्षम है। और ख़ास तौर पे जो लोग इन चीज़ों से जुड़कर काम कर रहे हैं उनके लिए ऐसा समय बार बार जीवन में नहीं आएगा। ये बृहस्पति आपको साल भर में इन कार्य क्षेत्रों में बहुत अधिक तरक्की देने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। अब ये बृहस्पति जब दशम भाव में बैठेगा तो लगातार दूसरे घर पे दृष्टि होगी और दूसरा घर धन का, परिवार का, कुटुंब का है, यानी ये कुटुंब वृद्धि का है। परिवार में वृद्धि, परिवार में खुशहाली, पारिवारिक समस्याओं को सुलझाएगा ये बृहस्पति। धन संचय कराएगा, धन दिलाएगा ये बृहस्पति। अनुशासन वाला बनाएगा, जो बात कह देंगे उस पर अटल रहेंगे और उसको पूरी मेहनत करके पूर्ण करने की स्थिति भी आप इस बृहस्पति की वजह से ही रखेंगे। बृहस्पति की धन भाव पर पड़ रही दृष्टि धन को बढ़ाती है, स्थितियों को अनुकूल बनाती है। आपके जीवन में धन संबंधित कुछ भी समस्या अगर है तो वो इस बृहस्पति ने जिम्मेदारी ले ली है, वो सॉल्व करके ही रहेंगे। यानी ये बृहस्पति आपको जुबान का पक्का बनाएगा, वचनबद्ध बनाएगा और जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। कुटुंब वृद्धि, यानी ऐसी स्थिति में बहुत बार देखा जाता है कि परिवार के अंदर कोई बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे के जन्म के होने के बाद आपका भाग्य बदल जाता है। वही बृहस्पति चौथे भाव पर जब दृष्टि दे रहा होता है तो ये आपकी सुख शांति के लिए बेहतर है। पारिवारिक सुख को बढ़ाएगा, वाहन सुख दिला देगा, रिनोवेशन करा देगा, फ्लैट, जमीन, जायदाद ये स्थिति कर देगा। जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं, राजनीति से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा है कि सामाजिक रूप में जनता का सहयोग आपको दिला देगा। छठे घर पर पड़ रही दृष्टि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देगी। आपकी जिंदगी में कैसी भी बीमारी चल रही है उस बीमारी को सॉल्व करेगा ये ग्रह। आपको ऋण मुक्त बनाएगा ये ग्रह, आपके शत्रुओं को हराएगा, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता दिलाएगा ऐसा, यानी आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा ये बृहस्पति की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ रही होगी। क्योंकि ये दशम से पड़ रही है तो सब कुछ आपके कर्मों पे बेस्ड होगा कि मैंने अपने कर्म करके पैसा कमाया, कर्म करके प्रॉपर्टी बनाई, कर्म करके शत्रुओं को हराया, बीमारियों को हराया। गुरु के साथ होगा राहु, जो दशम भाव में कार्य क्षेत्र स्थान में हमारे कर्मों के स्थान पर बन रहा है। गुरु राहु का गुरु चांडाल 21 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक गुरु राहु का योग बनेगा, जिस पर शनि की दृष्टि होगी। और ये गुरु राहु योग कहता है कि भी कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मैं दे सकता हूँ। ये लगातार इस तैयारी में रहेगा कि आपसे कुछ गलती कराए, ये लगातार इस चक्कर में रहेगा कि राहु बृहस्पति के ऊपर हावी हो जाए, आपकी बुद्धि सही काम करे नहीं, आपकी बुद्धि को बुद्धि में बदल जाए और आपसे यहाँ हो जाए रॉन्ग डिसीजन। ये है गुरु राहु का योग कि बृहस्पति भी आपका अनुकूल है, सब चीज आपकी स्थितियां अनुकूल दिखाई देती हैं, लेकिन राहु का स्वभाव है, राहु की आदत है कि भी मैं बृहस्पति को परेशान करूंगा, मैं गुरु चांडाल बनाऊंगा। एक तरफ शनि की दृष्टि लगातार चैलेंजेस क्रिएट करती है, तो वहीं गुरु राहु की स्थिति आपके जीवन में ये बताती है कि भाई आपको इस दौरान डिसीजंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि सोच समझ कर निर्णय लें, चाहे आपका व्यापारिक निर्णय हो, चाहे नौकरी का निर्णय हो, चाहे पैसे को लेकर हो, कोई इसी प्रकार की कोई बड़ी लेन देन हो, या कोई भी कर्म जीवन में ऐसा जो आपके लिए बहुत मुख्यता रखता हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, उस पर ध्यान देना है। ये है गुरु राहु, यानी राहु को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना। ऐसी स्थिति में आप जितना ज़्यादा भगवान हनुमान जी की आराधना करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। और उनकी आराधना करी, उन्होंने आपने से अपना ध्यान दिया, तो आप देखेगा शनि की ढैया चलते हुए भी ये बृहस्पति आपको मौके देगा, जीवन में अनुकूलता लाएगा और धन धान्य से आपको पूर्ण कर देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी ये बृहस्पति का एक परिवर्तन साल भर के अंदर आपकी किस्मत को बदल सकता है, आपको भाग्यशाली बना सकता है। तो ये था मेरा आज का विषय, जहां मैंने आपको समझा दिया कि ये ग्रह करेगा क्या, कहाँ डरने की जरूरत है, कहाँ नहीं है, और किन उपायों से आप अपना जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। ये मैंने आज आपको इस वीडियो में समझा दिया। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।